नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ऑफ टू प्लेसेस चैनल में। आज मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जिसकी वजह से नहीं डाला। तो आपने पहले देखा था हम श्रीनगर से कारगिल होते हुए उले पहुँचे थे और इस रिसोर्ट के अंदर रुके थे। ये हमारा डे 2 था। अब इसके आगे का सफ़र अपन यहाँ से जारी रखते हैं और चलते हैं लेह की तरफ। लेह जाने वाला रास्ता, वैसे तो लद्दाख का हर रास्ता ही बहुत खूबसूरत है। ये डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं, इनको आप एंजॉय करेंगे। तो रास्ते में हमें कुछ पॉइंट्स पड़े। पहला पॉइंट था गुरुद्वारा पत्थर साहब। समहाउ किसी वजह से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे एंड सॉरी फॉर दैट। के बहुत अच्छा गुरुद्वारा, सुंदर गुरुद्वारा है, मैं आपको दिखा नहीं पाया। इसके आगे चले थे तो आया था मैग्नेटिक पॉइंट, मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट गाड़ियाँ चलती हैं। मुझे कोई खास नहीं लगा। इस तरह से हम पहुंच गए होटल न्यू ग्लेशियर व्यू में। पहले 2 दिन हम लेह में जो रुके थे वो हॉस्टल के अंदर रुके थे क्योंकि हम एक हॉस्टल का अनुभव करना चाहते थे, बट समहाउ इट वाज नॉट गुड फॉर अस। देन वी शिफ्टेड टू दिस होटल। जैसे आप देख रहे हैं होटल सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा है और फूड बहुत डिलीशियस है। लेकिन इन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोग, जो यहाँ के मैनेजर मिस्टर अशोक, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी। और जब हम अगले टूर पे जा रहे थे तो इन्होंने पिछले 2 दिन के पैसे भी नहीं लिए थे। इनको पता था कि हम वापस आएंगे एंड ही सेड कि जब आप लौटोगे तब आप पेमेंट सेटल कर देना। तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से रिकमेंड करूँगा, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। ये रूम हमको 4000 रुपीज़ का पड़ा था और बहुत ही VIP इलाके में है। शाम के टाइम पे जो अभी तक हमें श्रीनगर से किसी दूसरे जो ड्राइवर थे हमारे दिलावर भाई, उन्होंने छोड़ा था, लेकिन जो लद्दाख के लेह की यात्रा के और इनके जो ड्राइवर था वो जब शाम को पहुंचा तो इतना लेट पहुंचा था कि हम खाली शांति स्तूपा देख पाए और लौटते हुए भी वो कार ख़राब हो गई थी, इनोवा। फिर किसी तरह से लिफ्ट ली हमने, टाइम पास करना था तो हम पहुँच गए लेह मार्केट। लेह मार्केट वाकई बहुत खूबसूरत है। एक तो पूरी पेडेस्ट्रियन जोन है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप बच्चों के साथ आराम से बिना किसी टेंशन के घूम सकते हैं। तो शाम का डिनर वगैरह करके नेक्स्ट डे हमने अपनी यात्रा शुरू करी खारडुंगला पास के लिए। अब आप सब ने भी, जिन्होंने नहीं देखा है, इसके बारे में पढ़ा होगा, वीडियोस में देखा होगा, किसी से सुना होगा, सेम हमारा भी यही हाल था। तो जैसे जैसे हम खारडुंगला की तरफ जा रहे थे तो रोमांच बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अभी तक इसको जाना जाता था हाईएस्ट मोटरेबल रोड, लेकिन इसके बाद अब उमलिंगला जो दूसरा नया पास खुला है वो ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन संबंधित समस्याएं सुन के थोड़ा सा तो टेंशन होता है इंसान को कि भाई मैं कोप अप कर पाऊँगा कि नहीं। बट बिलीव मी, मुझे और वाइफ को, दोनों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। धीरे धीरे हम हाइट गेन करते जा रहे थे। हवा में थोड़ा सा आप विरलता महसूस करेंगे, लेकिन हमने कोई दवाई भी नहीं ली हुई थी। पूरे लद्दाख ट्रिप में हमने कोई दवाई नहीं ली थी, मेडिकेशन, बट हमें कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो धीरे धीरे रास्ता चलता रहा, बीच बीच में रुककर ये खूबसूरत नज़ारे देखते गए। पहले एक साउथ पोलू पड़ता है जहाँ पे पेपर्स वगैरह चेक हुए थे। उसके बाद फिर वैसा ही रास्ता शुरू हो जाता है। क्योंकि हम सुबह सुबह चले थे तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। हम लोग करीबन 7:30 से 8 के बीच में निकल गए थे। तो वी हैड अ वंडरफुल जर्नी टूवर्ड्स खारडुंगला पास, और जहाँ पे भी रुक के आप थोड़ा समय व्यतीत करना चाहते कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो सुना है यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो जाता है। ये एहसास भी था कि शायद बर्फ़ पड़ जाए या बारिश हो जाए। बीच बीच के अंदर कोई ऐसी जगह पड़ी थी जहाँ हल्के फुल्के स्नोफ्लेक्स दिखाई दिए थे। और इस तरह ये यात्रा हमारी खारडुंगला के लिए चलती रही। आप भी इंजॉय कीजिए सीन, और आप ज़रूर इनको पसंद करेंगे। लीजिए, बस पहुंचने वाले हैं खारडुंगला पास, और ये सामने आप देख रहे हैं आ चुका खारडुंगला। इसको खारडुंगला पास कहना गलत है क्योंकि ला का मतलब ही पास होता है। और जो यहाँ पहुंचकर एक रोमांच का अनुभव हुआ वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। और एज
मेरी 60 है और वाइफ की 57 है, लेकिन किसी तरह की भी तकलीफ़ नहीं थी। और यहाँ पे जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मिले, दे वर हैप्पी टू सी अस कि इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। और थोड़ा समय हमने यहाँ पे बिताया और उसी टाइम हल्की बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। ज़्यादा देर रुकना यहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर भी हमने 20 मिनट लगाए होंगे और उसके बाद हमने जर्नी शुरू की डाउनवर्ड्स। जब आप दूसरी साइड उतरते हैं तो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है। ये रास्ता जा रहा है नुब्रा वैली की तरफ, ये रास्ता जा रहा है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। तो ये सड़क भी इतनी अच्छी थी, सीन्स भी बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे इनको पार करते हुए, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, तो रास्ते में एक स्पॉट पड़ा था जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वहाँ रुक के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करी थी। आगे देखिए आप, हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे नुब्रा की तरफ, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। रास्ते में कई लोग हमें मोटरसाइकिल्स पे मिले, जैसे पहले भी श्रीनगर से आते वाले रास्ते में बताया था। काफ़ी अच्छा लगता है इन यंग लड़कों को राइड करते हुए देखना, और काफ़ी लंबे लंबे सफ़र ये तय करते हैं। नुब्रा वैली अपने आप में बहुत खूबसूरत वैली है और इस वैली की विशेषता ये है कि यहाँ पर डेजर्ट है। इतनी हाइट पर यहाँ पर डेजर्ट है। और बाद में पूछने पे पता लगा था कि जो ये पहाड़ बने हुए हैं, ये जिन पत्थरों के हैं, वो पत्थरों में ही कुछ ऐसा है कि एक एज होने के बाद ये अपने आप बिल्कुल चूर चूर होकर रेत का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से एक डेजर्ट इतनी ऊंचाई पे मिलता है। अभी साथ साथ नदी बह रही है जो आगे जाके पाकिस्तान में चली जाएगी। इसी के साथ चलते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं आगे जो डेजर्ट है नुब्रा का जो कहलाता है, और वहाँ पर कैमल राइड्स होती हैं। उस रास्ते को अभी हम निकले हुए हैं। या पत्थरों मतलब पहाड़ों की संरचना देख सकते हैं कि किस तरह के पहाड़ हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पहाड़ मिलते हैं। ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत अनुभव है आपके लिए। तो इस पॉइंट से आपकी सड़क सियाचिन ग्लेशियर के लिए कटती है और एक सड़क आपकी नुब्रा वैली की तरफ जाती है। यहाँ की खूबसूरती, जब ये वैली में पहुंच जाते हैं हम नुब्रा वैली, तो इतनी लंबी रोड जाती हैं, सीधी सीधी रोड्स, जिस पे आर्मी के काफ़िले मिलते हैं, मोटरसाइकिल वाले मिलते हैं और बाकी टूरिस्ट जो हैं वो गाड़ियां भी मिलती हैं। तो काफ़ी दूर तक ये सीधी सड़क जाती है। आगे जाके यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो इधर ये राइडर्स एंजॉय कर रहे हैं और यहीं पे आगे ATV राइड्स का भी प्रोविज़न अवेलेबल है। तो आप चाहें तो डेजर्ट के अंदर ATV राइड का मज़ा ले सकते हैं। तो ये चलते हुए अभी हम नुब्रा की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, साथ में नदी बह रही है। और यहाँ पर मैंने जो इनोवा थी वो ड्राइवर से ले ली थी और ख़ुद ही ड्राइव करी थी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज इतनी दूर आके एक ये तो एक्सपीरियंस लेना था लेह लद्दाख में चलाने का, तो वो ज़रूर पूरा किया और काफ़ी डिस्टेंस तक गाड़ी चलाई थी। तो थोड़ी ही देर में नुब्रा आएगा, तब हम आपको बताते हैं आगे का क्या है। नुब्रा वैली जाते हुए रास्ते में एक जगह पड़ती है डिस्किट। उसको क्रॉस कर हम नुब्रा वैली की तरफ जा रहे थे तो पता लगा बहुत हैवी ट्रैफिक जैम है और सुबह से गांव वालों ने रास्ता रोक रखा है। तो डिसाइड किया वापस पलटकर पहले डिस्किट करते हैं, उसके बाद नुब्रा जाएंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं डिस्किट मोनास्ट्री है ये, और यहाँ पे बहुत बड़े बुद्धा एक हिल टॉप पर
सिचुएटेड हैं, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत हैं। और अगर आप भी उनको देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, आप देखते ही रहेंगे उनको। और ये भी ड्राइवर बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत रश रहता है, लेकिन वंस अगेन लक प्लेड द रोल। जिस टाइम हम पहुँचे तो कोई टूरिस्ट नहीं थे, सो वी हैड दिस प्लेस टू आवरसेल्व्स। और यहाँ पर चारों तरफ अगर आप 360 डिग्री का व्यू देखेंगे, बहुत सुंदर व्यू है। तो आप चाहें, अगर आपको इस तरह की जगह पसंद है तो आप यहाँ आराम से घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हैं। अब आप बुद्धा जी के व्यूज़ एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो डिस्किट में दर्शन करने के बाद पता लगा था पुलिस की गाड़ियां गई हैं, तो हम भी पीछे पीछे चल लिए थे। और ये देखिए आगे जो विलेजेस ने नुब्रा और डिस्किट के विलेजेस के बीच की लड़ाई थी, और काफ़ी घंटों का जाम रहने के बाद फिर पुलिस यहाँ पे आई और उन्होंने ये रास्ता खुलवाया। और यहाँ एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ ये थी कि औरतें जो हैं वो लड़ने के लिए आगे रहती हैं, आदमी पीछे रहते हैं, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं है। अगर किसी मेल पे कोई केस हो जाए तो उसको फिर आगे कोई नौकरी मिलने की भी गुंजाइश नहीं रहती सरकारी, तो इसीलिए सारा फ्रंट औरतों ने संभाला हुआ था। तो आप देख ही रहे हैं, आपको महसूस हो रहा होगा कि आसपास रेगिस्तानी इलाका है। तो नुब्रा हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे और शाम कैमल आने में टाइम था, तो हमने इस समय गुजारा इस छोटी सी स्ट्रीम जो कि बहुत खूबसूरत और साफ़ पानी की थी, यहाँ से निकलते हुए जा रही थी आगे। इसी के किनारे हम बैठे, क्योंकि पिछले कई दिन से चलते चलते थोड़े पैर भी थकान महसूस कर रहे थे, तो इस ठंडे पानी में पैर डुबो के रखने में जो मज़ा आया है। और ये देखिए वाइट सैंड, यहीं पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने, क्योंकि हम पहले पहुँच गए थे, बाकी टूरिस्ट का आने का टाइम था, तो हम लोगों ने वहीं बैठ के कुछ खाया था। बाकी का समय जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रीम के साथ गुजारा काफ़ी लंबा समय। और धीरे धीरे शाम बढ़ रही थी, जो कि कैमल्स के आने का टाइम है, लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत लंबा ट्विस्ट आगे बाकी था। तो हम लोग कैमल का इंतज़ार कर रहे थे और सामने देखा धीरे धीरे कैमल का काफ़िला चलता हुआ आ रहा था। क्योंकि हम थोड़ा आगे थे तो इन कैमल्स के बहुत पास जा सके थे हम। बहुत ही खूबसूरत डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल, जो कि सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए यूज़ होते थे, और ये भी जो हमारा लद्दाख है ये सिल्क रूट पे ही था। तो इस तरह के कैमल यहाँ पे पाए जाते हैं, डबल हम्प वाले। देखने में इतने खूबसूरत कैमल हैं ये कि मन नहीं करता कि इनके ऊपर बैठकर राइड किया जाए। तो हम लोगों ने तो राइडिंग का प्लान कैंसिल रखा और कुछ समय इन कैमल्स के साथ, बैक्टीरियन कैमल्स के साथ, और फिर कुछ समय डेजर्ट में गुजारा।
अगर आप कभी नुब्रा शाम होने से पहले पहुँचें तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी भीड़ भड़क्का नहीं है, कोई रश नहीं है और आप बड़े आराम से कैमल की सवारी करेंगे। लेकिन शाम होते होते यहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर लोग कैमल राइड के लिए आते हैं, क्योंकि ये भी एक अपने आप में अलग अनुभव है। तो ये वाइट डेजर्ट सैंड ऑलमोस्ट ग्रेश काफ़ी सुंदर लगती है, बहुत ही बारीक है, जैसे कि अपने राजस्थान के डेजर्ट में बिल्कुल वैसे, पर वहाँ का रंग पीला होता है, यहाँ का ग्रेइश या वाइट के आसपास होता है। तो यहाँ पर नंगे पैर चलना बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी जाएं तो समय ज़रूर गुजारिएगा, यहाँ पे कम से कम आप 3-4 घंटे रखिएगा अपने लिए। और शाम को हम काफ़ी लेट अपने होटल जो कि सुमुर में था यहाँ पर पहुँच गए। बहुत खूबसूरत होटल है, क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो अंधेरा हो चुका था। ये अगले दिन के कुछ शॉट हैं इस जगह को दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहले जब बुक करा था तो लगा था पता नहीं ना जाने कहाँ मिल गया है, क्योंकि ये नुब्रा से काफ़ी डिस्टेंस पे है, करीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बट आई वुड प्रेफर टू स्टे हेयर बिकॉज दिस इज़ एन ओपन एरिया, बिल्कुल शांत है, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बहुत खूबसूरत जगह के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।